ये आकाशवाणी है। अब आप कनकलता से समाचार सुनिए। निर्वाचन आयोग ने महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनावों के कार्यक्रमों की घोषणा कर दी है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए 20 नवंबर को एक ही चरण में मतदान होगा। झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए 2 चरणों में 13 और 20 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। दोनों राज्यों में मतगणना 23 नवंबर को होगी। झारखंड में उम्मीदवारों के नाम तय करने के लिए आज शाम नई दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी। इस बैठक में पार्टी अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के अलावा प्रदेश भाजपा प्रभारी बाबूलाल मरांडी भी हिस्सा लेंगे। झारखंड चुनाव सह प्रभारी हिमंता बिस्वा शर्मा ने बताया कि इस बैठक में एनडीए के सीट बंटवारे के फॉर्मूले पर भी चर्चा होगी। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों में हेरफेर के विपक्ष के आरोपों को खारिज करते हुए कहा है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें 100% फुल प्रूफ हैं। श्री कुमार ने आज नई दिल्ली में कहा कि चुनाव के दौरान मतदान में भाग लेकर लोगों ने ईवीएम को लेकर उठाए गए सवालों का समाधान कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के नैतिक इस्तेमाल का आह्वान किया है। उन्होंने सुरक्षा, सम्मान और समानता की प्राथमिकता पर बल दिया। प्रधानमंत्री ने डिजिटल प्रौद्योगिकी के लिए वैश्विक ढांचा की स्थापना के महत्व को भी दोहराया। उन्होंने जोर देकर कहा कि भारत ने G20 अध्यक्षता के दौरान इस विषय को उठाया था और वैश्विक संस्थानों से वैश्विक शासन में इसके महत्व को पहचानने का आग्रह किया था। प्रधानमंत्री ने आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ ITU की विश्व दूरसंचार मानकीकरण सभा WTSA 2024 का उद्घाटन करते हुए कहा कि WTSA का उद्देश्य वैश्विक मानकों की दिशा में कार्य करना है और मोबाइल कांग्रेस की सेवा क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत दूरसंचार और उससे संबंधित प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अभी दुनिया का सबसे अधिक गतिशील देश है। उन्होंने कहा कि देश का डिजिटल विजन 4 स्तंभों, सस्ते उपकरणों, सभी क्षेत्रों में कनेक्टिविटी, किफायती डेटा और डिजिटल प्राथमिकता पर कार्य करता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में अपनी सफलता के अनुभवों को दुनिया के साथ साझा करने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि भारत 5G का दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा बाजार है और अब सरकार 6G प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में तेजी से काम कर रही है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 3 देशों की यात्रा के तीसरे दिन आज अल्जीरिया में हैं। यात्रा के दूसरे चरण में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल मॉरिटानिया के लिए रवाना होंगी। अंतिम चरण में राष्ट्रपति 17 से 19 अक्टूबर तक मलावी का दौरा करेंगी। इन देशों की यात्रा के दौरान राष्ट्रपति का द्विपक्षीय बैठकें करने और प्रमुख व्यापार तथा उद्योग जगत के नेताओं तथा भारतीय प्रवासियों के साथ बातचीत करने का कार्यक्रम है। राष्ट्रपति की यात्रा का उद्देश्य अफ्रीकी देशों के साथ भारत के संबंधों को बढ़ाना और मजबूत करना है। चौथी भारत ऑस्ट्रेलिया 2+2 सचिव स्तरीय वार्ता नई दिल्ली में आयोजित की गई। भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व रक्षा सचिव गिरिधर अरमाने और विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने किया। ऑस्ट्रेलियाई पक्ष का नेतृत्व रक्षा विभाग के सचिव ग्रेग मोरियार्टी और विदेश मामले तथा व्यापार विभाग के सचिव जॉन एडम्स ने किया। विदेश मंत्रालय ने कहा कि इस दौरान राजनीतिक, रणनीतिक, रक्षा और सुरक्षा तथा आपसी हितों के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा की गई। शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन आज से इस्लामाबाद में शुरू हो रहा है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर सम्मेलन में भाग लेने के लिए 2 दिन की इस्लामाबाद यात्रा पर जाएंगे। विदेश मंत्री ने कहा है कि उनकी पाकिस्तान यात्रा एक बहुपक्षीय कार्यक्रम है। उन्होंने द्विपक्षीय वार्ता से इनकार किया। भारतीय निशानेबाज सोनम उत्तम मस्कर ने दिल्ली में खेले जा रहे ISSF विश्व कप 2024 में महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में रजत पदक जीता है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।